अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान ने अपना ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए। कल का ब्रेक ले लिया था क्योंकि पिछले इतना कंटेंट निकल गया था बांग्लादेश सीरीज़ से, तो कल ब्रेक लेना बनता था। कल भी खबरें चल रही थी बड़ी अजीबोगरीब, कप्तानी चेंज होने की, शान मसूद कप्तानी से हट गए हैं, कोई और सलमान अली आगा कप्तान बनने जा रहे हैं। देखो ये खबर आती है आज निकल के या नहीं आती, पर ज़राए तो ये कह रहे हैं कप्तान चेंज होने जा रहा है। ओडीआई स्क्वाड की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे बड़ी खबर ये है कि रिजवान ड्रॉप हो चुके हैं। काफ़ी यहाँ लेकर अब सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर रिजवान फ़ैन क्लब पागल हो चुका हुआ है और स्टैट्स दिखाई जा रहा है, चीज़ें वो कर रहा है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये है यहाँ पे सलमान अली अगर यहाँ पर वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिनकी अपनी जगह नहीं बनती, वो तो कैप्टन है ही यहाँ पर। प्रसाद आगा जी वाइस कैप्टन है यहाँ पे आपको अहमद दानियाल देखने को मिलते हैं। शुक्र है कि उसको भी लूट किया गया। सुफियान मुकीम है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर एक और बंदे का रिटर्न हुआ है यहाँ पे, उसका नाम है शादाब खान। भाई चाहे T20 हो बिना परफॉर्मेंस के वापस आ जाता है, ओडीआई हो तब भी बिना परफॉर्मेंस के वापस आ जाता है। अब रफ़ात मिनास यहाँ पर एक लूटेड है, खिलाना चाहिए रफ़ात मिनास को, ही खिलाएंगे शादाब को ही। सुफियान बेचारा रह जाएगा कि अबरार भी खेलेगा, अबरार और शादाब भी खिलाएंगे। फिर ये ऐसी तो विकेट पता नहीं कैसे विकेट्स बनाते हैं कि 30 मिनट तो खिलाएंगे नहीं, 2 ही खिलाने उन्होंने। अब्दुल समद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हारिस रऊफ भी यहाँ पर है, हालांकि वसीम जूनियर को होना चाहिए, वो क्यों नहीं है यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। हारिस रऊफ से 1000 गुना बेहतर है वसीम जूनियर, जो रिवर्स स्विंग करा सकता है, मैं तो बहुत फ़ायदा दे सकता है, पर हारिस रऊफ का में कोई फ़ायदा नहीं मगर है। नसीम शाह यहाँ देखने को मिलते हैं, पता नहीं क्या फिट है, क्योंकि हमारे तो भागते हुए स्पिनर बन चुके हैं सारे, चाहे शहीन हो नसीम हो, और हारिस रऊफ भी अब 150 वाली बॉलिंग नहीं कराते। तो यहाँ पर चीज़ें ये हैं, तो ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। रफ़ात मिनास हो गए, शादाब खान हो गए, या राउंडर होंगे। शादाब खान तो नाम की राउंडर है, यही हो सकता है। बाकी प्रॉपर स्पिनर सुफियान मुकीम ही है। होना चाहिए था फैसल अकरम को, पिछले सीज़न में वो था पर नहीं डाला, फिर उसको कर दिया। शादाब की जगह आराम से उसको डाल सकते थे पर नहीं डाला। अब्दुल समद यहाँ देखने को हमें मिलते हैं जो कि हिटिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्लूजन है, होना भी चाहिए। पर उससे पहले इरफान नियाज़ी का बंदा था जिसको खिलाते खिलाते बाहर कर दिया। एक अब्बास अफरीदी का ऑप्शन भी था फास्ट बॉलिंग के अंदर, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उसकी भी तो कमियाँ टीम के अंदर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, पर उसको हमने खिलाना ही नहीं। वो तो T20 से खेलता खेलता हमने बाहर कर दिया था उसको। आज फ़हीम अशरफ भी नहीं है, पिछली सीरीज़ में थे, यहाँ से भी बाहर हैं। बड़ी अजीब सूरत यहाँ बनाई गई है। यहाँ पर बाबर आजम वापस आ चुके हैं, पिछली सीरीज़ में मिस्टीरियस किस्म की इंजरी हो गई थी। फ़खर जमान की भी अभी तक मिस्टीरियस इंजरी चल रही है। साइम यूब भी नहीं है क्योंकि उनकी मिस्टीरियस इंजरी चल रही है। हुसैन तलत भी इलनेस का शिकार है, लेकिन 30 से स्टार्ट है मगर इलनेस अभी से चल रही है। सरदार फरहान होंगे, मां सदाकत होंगे, इस्माइल हुसैन होंगे, तो इन 3 का ही में से 2 ओपनर्स होंगे, तीसरा बाबर आ जाएगा। तो इस तरह सिलसिला चलेगा। और कीपर गाजी गौरी, रिजवान की जगह गाजी गौरी। रोहेल नज़ीर तो है, चलो बैकअप पे वो तो होना ही चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए, पर गाजी गौरी से बेहतर तो रिजवान ही है वैसे, क्योंकि मामला चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है। तो ये किस्म का स्क्वाड है हमारा। अब रिजवान पर ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर T20 में से ड्रॉप करना बिल्कुल बनता है। टेस्ट ओडीआई में मुझे लगता है उसको होना चाहिए, मगर ये नहीं कि सारे मैच उसको हम सीरीज़ में खिलाएं, कोई बैकअप भी हमें तैयार करना चाहिए। तो रोहेल नज़ीर को हमें खिलाना चाहिए था, साथ रिजवान होना चाहिए था। अभी 3 में से 2 मैच रोहेल नज़ीर को हम खिलाते, एक रिजवान को खिला लेते, इस तरह कर सकते थे। गाजी कोरी पता नहीं क्यों उसके स्कोटे पर है, क्या है मुझे समझ के बाहर है। इस स्क्वाड में आपको नज़र आएगी चीज़ें इस तरह की, कुछ प्लेयर बिल्कुल डिज़र्व करते हैं और बिल्कुल कुछ ऐसे प्लेयर्स नज़र आएंगे जिनका बिल्कुल नहीं बनता फिर भी हैं। तो हर बार का हमारा ये तमाशा देखने को हमें मिलता है और उन चीज़ों से हम बाहर ही नहीं हम निकलते। पूरे मेरिट पे कभी भी हमें स्क्वाड देखने को नहीं मिला, किसी ना किसी के साथ जाती ये करते हैं। अब देखो ना, मज़ा सदाकत है, इस्माइल हुसैन है, उनका फॉर्मेट T20 वाला है, वो भी यहाँ पर है। चलो सरदार फरहान को अब लाए, उसको काफ़ी डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है उसका, फिर ठीक है। और वो दोनों चलो मार भी ले, इंजरी उनकी जो भी उनकी है, जो भी रही है वो कर रहे हैं, पर फिर भी आप देखो कि इनको ला रहे हो, फॉर्मेट मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे आमिर जमाल की बातें ज़रूर चल रही, पर वो टेस्ट का है ना, और ये वाइट बॉल वाला तो हमें फिर अब्बास अफरीदी हो सकता है या फ़हीम अशरफ हो सकता है, ये हो सकते हैं, पर हमने उनके साथ नहीं अच्छा सलूक करना। फ़हीम अशरफ तो चलो खुद भी अपने साथ गलत करता है, मौका मिला कुछ अच्छा भी किया कुछ बुरा किया, पर अब्बास अफरीदी के साथ बहुत गलत है मुझे लगता है। पर अहमद दानियाल चलो उसको मौका मिला, पर वो भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर थोड़ी है, वो भी इसका देखना पड़ेगा। बाकी तो नाम के ऑलराउंडर तो भरे होते हैं टीम के अंदर। नवाज़ नहीं है इसके अंदर, नवाज़ भी यहाँ पे फारिग है, नवाज़ ने भी कोई खास किया नहीं, उसका पता नहीं ड्रग वाला कोई इशू चल गया हुआ था, वो भी तमाशे चल रहे थे। तो ये सारी अजीबोगरीब चीज़ें हमारी होती हैं। ओडीआई अपने हम खेलते नहीं हैं, टेस्ट भी हम नहीं खेलते, ज़्यादातर फोकस T20 होता है ना, मगर हम करते तीनों फॉर्मेट में कुछ नहीं, ये हमारी हकीकतें हैं। तो ये स्क्वाड देखने के बाद मुझे
इतनी ख़ास मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है इनसे, ये तो किसी से भी हार जाए। ऑस्ट्रेलिया तो चलो कि मेन टीम नहीं आ रही, कुछ प्लेयर्स हैं, अगर वो हमें वाइट वॉश तो कर ही सकते हैं, या 2-1 से भी जीत सकते हैं। हमारा उनसे जीतना बड़े फॉर्मेट में मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है, इतना आसान हमारे लिए होने वाला नहीं है। हमारे फास्ट बॉलर कमाल कर पाएंगे 130 की स्पीड के अंदर बॉलिंग करके, वो क्या है हमारे राउंडर शादाब खान यहाँ पे तमाशा करेंगे, कुछ समझ नहीं आता हमारे। अब देखना ये है कि रोहिल नज़ीर को खिलाएंगे या गाजी गौरी को खिलाएंगे, क्योंकि बनता भी है रोहिल नज़ीर को पहले मौका दें। नसीबुल्ला भी ऑप्शंस में था, पर इन्होंने करनी अजीम के करीब। और कामरान गुलाम तो वैसे ही हर फॉर्मेट से इन्होंने फारिग, ओडीआई टेस्ट में खिलाते थे, अच्छा करता था, उसको फारिग कर दिया। तो इन्होंने हर चीज़ में अजीब वगरीब सिलसिले शुरू किए हैं। अगर प्लेइंग 11 भी आप बनाते हो ना, तो फिर इस तरह ये है कि माँ सदाकत या सावदा फरहान होंगे, तीसरे पे बाबर आ जाएगा, चौथे पे इनका दिल किया तो रोहिल नज़ीर को डालेंगे। अगर रोहिल नज़ीर खिलाया तो, वरना तो आगा जी चौथे पे आ रहे हैं और पाँचवें पे कीपर आ रहा होगा। शादाब खान खेलेगा ही खेलेगा छठे पे, सातवें पे फिर वो आ जाएगा, अब्दुल समद आ जाएगा, फिर 8वां 9वां 10वां शहीन हारिस तो अब नसीम हो जाएंगे, और यार वहाँ पर वो आ जाएगा अबरार, बेचारा सुफियान फिर रह जाएगा, रफ़ार मिनाज को फिर नहीं मौका मिल पाएगा सही तरह से, अगर दे भी दिया तो फिर भी ज़्यादतियाँ करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। हुनैन शाह का नाम भी चल रहा था कि हो सकता है उस स्क्वाड में, अली रज़ा का भी कह सकते हो, वो भी एक नाम चल रहे थे, इनमें से किसी को इंक्लूड किया जा सकता है। हो सकता था अली रज़ा को अब कर लेते, अब मैं उसको अहमद दानियाल को अपने डाल दिया तो फिर हुनैन शाह का मुश्किल था, फिर उसको डाला जा सकता है। हारिस रऊफ़ की जगह किसी को भी डाल सकते थे आप, हारिस रऊफ़, शादाब खान का इसके बिल्कुल, और गाजी गौरी, ये 3 ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल जगह नहीं बनती, फिर भी ये है, फिर भी इनको डाला जाता है बार बार। कोई किसी का फेवरेट है, कोई माइक हसन का है, आकिब जावेद का है, कोई सरफराज का, ये तीनों इसके हैं। मैंने नाम भी ले लिया कि इनका कौन सा फेवरेट है, तो इसलिए स्क्वाड के अंदर में दिखाई दे देते हैं, वरना इनकी कोई जगह नहीं बनती है। इनसे बेहतर ऑप्शन मौजूद है, इनको हमें खिलाना चाहिए। बेहतर स्पिनर मौजूद है आपके पास, मेहरान मुमताज़ का भी ऑप्शन मौजूद है, फैसल अकरम का भी। फैसल अकरम तो खेले गिनती के 2-3 मैच है, उन्होंने भी उसमें भी प्रेस किए, फिर भी हमने इसको नहीं डालता। सुफियान को डाला है, मौका नहीं देंगे। अब मुझे तो ज़्यादातर चांस गाजी गौरी का रोहिल नज़ीर के ऊपर नज़र आ रहा है। फिर तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आगा जी नंबर 4 पे आगे, उसको रोहिल नज़ीर को 5वें पे करेंगे। तो इस तरह सिलसिले हैं। वाइस कैप्टन तो आगा जी बने हुए हैं, देखते हैं टेस्ट का कैप्टन बनते हैं नहीं बनते। जिसको मर्ज़ी कैप्टन बनाओ, जिसको मर्ज़ी कोच लाओ, जो मर्ज़ी चेयरमैन बने, जो मर्ज़ी कोच बने, सिलेक्टर बने, होना बेड़ा गर्क ही है। हर बार का कुछ तो अच्छा देखने को मिले, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ होती है, 10,000 ख़राब चीज़ें होती हैं। अब हम ना 1000वां ओडीआई मैच खेलने जा रहे हैं 30 तारीख को, देखो क्या कारनामा हम करते हैं, कुछ अच्छा मेमोरी दें, कुछ अच्छी क्रिकेट खेलें। टिकट की प्राइस वो अभी चल रही है, पीसीबी लाइव ऐप भी शुरू हो गई हुई है, पहले वो यूके में थी, या पाकिस्तान में भी आ गई है, पर लोग तो 1 रुपया ना दें, ऐसी क्रिकेट ये खेलते हैं। फ्री में भी मौका मिले ना देखना जाए बंदा, अच्छी खेलो, कुछ इंस्पायरिंग क्रिकेट और लगे। तुम पहली मैंने टीम देखी है कि हारने के लिए खेलती है, शक्ल पे लिखा होता है, बाकी कितनी भी टीमें कभी हारने के लिए नहीं खेलती, ये वाहिद है जो खेलती है हारने के लिए। बाकी रिजवान का फैन क्लब कहीं ना कहीं मैं जब उनके साथ हूँ कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर उसके साथ हुआ है, होना चाहिए था। बार बार इंजरीज़ और बाहर करना, कभी कुछ करना, कुछ ये करना, समझ के बाहर में सीरियस इंजरीज बना देते हैं। रिजवान ओडीआई टेस्ट में तो बनता था T20 बना रखे, पर है ये भी एक चीज़ हकीकत है कि बैकअप भी तैयार करना चाहिए, और हमने उसको तैयार नहीं किया। कभी किसी को ईपर को डालते थे, कभी किसी को डालते थे, पर नहीं करते। बाबर आजम ज़रूर यहाँ पर है, उनके साथ तो बहुत गलत किया था पिछली ओडीआई सीरीज़ में ड्रॉप करके। उनको 17 में ज़्यादा ओडीआई मैच दिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इनका बेस्ट फॉर्मेट है। ना टेस्ट उनका बेस्ट फॉर्मेट है, ना T20 उनका, ओडीआई उनका बेस्ट है। तो ओडीआई भी उनको पूरी नहीं देंगे तो ज़्यादती है ना, सही तरह ओडीआई दें। अगला ओडीआई वर्ल्ड कप की हम तैयारी कर रहे हैं, पर तमाशे हमारे अजीबो गरीब है। पर्ची का सिस्टम यहाँ पे नज़र आता है, 3-4 ऐसे प्लेयर नज़र आएंगे स्क्वाड के अंदर जो बिल्कुल नहीं बनते, और किस वजह से उसका मैंने नाम भी ले लिया और इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। बाकी मैं उम्मीद यही करूँगा कि अच्छा कुछ हो जाए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। अगर ये टीम में वाइट वॉश ना करें, हम उसे वाइट वॉश कर रहे हो या 2-1 से जीत रहे हो, ऐसी क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें। ऑस्ट्रेलिया है जो भी है, लगे तो सही आप मैदान में उतरे हो, बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है क्या करना क्या नहीं करना। बाकी चीज़ें अपनी अपनी जगह, सबकी कमज़ोरियाँ सबको ही पता है, वो तो मैं कई बार बता चुका हूँ। वो जो खेलेगा आप देखते हैं किसको खिलाते हैं किसको नहीं। ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया ना, वही प्लेइंग 11 होएगी। बाकी किसी अरफात मिराज की, सुफियान हकीम की किस्मत अच्छी हुई तो उनको मौका मिल जाएगा, वरना शादाब खान साहब भी खेल रहे होंगे। अबरार भी स्क्वाड का हिस्सा है, बिल्कुल उनको होना चाहिए। वो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं डाला। वहाँ पे ना साजिद खान नुमान अली को डाला हुआ था, इसको भी डालना चाहिए था। सुफियान को भी वहाँ डाल सकते थे, वहाँ तो शादाब खान का भी मसला नहीं था, पर नहीं डाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।